So now we'll discuss about the various laws of reflection, थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है? सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो दोनों लॉज क्या हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, उसको समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज़ नोन एज नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर मान लो अपने पास सबसे पहले कोई एक रे ऑफ लाइट आई, तो आने वाली रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। जहाँ पे वो टकराएगी इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, जो क्या होना चाहिए? सरफेस से 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो सरफेस से ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये लाइन कहलाएगा नॉर्मल। और जितना एंगल बना के आता है नॉर्मल के साथ, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो रे ऑफ लाइट जितना एंगल बना के आता है उतना ही एंगल बना के वापस, तो आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा तो हमने देखा कि जो एंगल आई होता है वो एग्जैक्टली बराबर होता है एंगल आर के, और यही कहलाया हमारा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ सिंपली क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, और द फर्स्ट लॉ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, इंसिडेंस इज ऑलवेज equals to the angle of reflection. सो एंगल ऑफ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सिचुएशन ली, मान लो इसी में कोई एक रे है, ये नॉर्मल हो गया, सो दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये मान लेते हैं 60 डिग्री बना के आया। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कितना डिग्री बना के जाएगा? सेम वही 60 डिग्री बना के जाएगा। अगर मान लो कोई एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, मान लो ये कोई लाइट रे आया और ये मान लो अपने पास कोई प्लेन मिरर है, तो ये हो गया सरफेस, और सरफेस से ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो नॉर्मल हमारा ड्रॉ होगा वो इस बार ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, दिस इज नॉर्मल। तो अब मान लो ये 30 डिग्री बना के आया, तो कितना डिग्री बना के चले जाएगा? दिस विल बी द सेम 30 डिग्री। सो फर्स्ट लॉ सिंपल ये कहता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equals to angle of reflection, and this is our first law. Now second law बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें बताता है कि जो तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें कौन कौन सी, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, और जो नॉर्मल होगा, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, राइट? तो लेट मी राइट डाउन द लॉ फर्स्ट, ठीक है। मैं फर्स्टली लॉ को एक बार लिख देता हूँ। सो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कहता है सेकेंड लॉ दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और द सॉरी द इंसिडेंट रे, the reflected ray, so reflected ray and the normal at the point of incidence, so and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, so all lie in the same plane. अब इसका मतलब क्या है जरा हम लोग समझते हैं, राइट? तो इस मतलब को समझने के लिए हमने एक सरफेस ड्रॉ कर ली है। तो लेट्स से दिस इज आवर सरफेस, सो दिस इज सरफेस, एंड मान लेते हैं कोई हमारे पास एक रे आ रही है, तो ये रे हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे। ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से अगर मैं एक सरफेस से अगर एक लाइन में 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये लाइन कहलाएगी नॉर्मल, और नॉर्मल टू द सरफेस। तो मान के चलते हैं ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जब ये रे होगा इस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है हमारा, दिस इज द नॉर्मल, ये तीनों जो अपने पास है ये एक ही पेज में ड्रॉ हुई हैं,
और उसी पेज को हम कहते हैं प्लेन। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस पेज में हमने ड्रॉ किया हुआ है यही पेज हमारे लिए किसका काम कर रही है, प्लेन का काम कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो इंसिडेंट रे है इसको मैंने किसी डिफरेंट पेज में ड्रॉ किया है या डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ किया है, इसीलिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है सेम प्लेन। यानी जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा, और नॉर्मल हमेशा कहाँ ड्रॉ होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो ये तीनों चीजें होंगी वो किस में होंगी, सेम प्लेन में होंगी। तो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। तो जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सेम प्लेन में हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, ये वाला हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो लाइन हो गई दिस इज नॉर्मल। तो ये फिर से मैंने एक सिंगल पेज में ड्रॉ किया हुआ है, तो फिर से हम देख रहे हैं ऑल दीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन में हम लोग को दो चीज़ें कवर करनी है। द फर्स्ट पार्ट विल बी रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर एंड द सेकेंड पार्ट विल बी रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिफ्लेक्शन, द फर्स्ट विल बी थ्रू अ प्लेन मिरर, और जो सेकेंड होगा हमारा पार्ट दैट विल कवर through a spherical surface, through a spherical surface। ठीक है, तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा that will be reflection through a plane surface। तो ये हो जाएगा reflection through a plane surface। किसी भी प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या इमेज फॉर्मेशन होगा, वो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो लेट अस कंसीडर अ प्लेन मिरर। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, सो प्लेन मिरर का नाम है ए बी। तो ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने मान लेते हैं खड़ा कर दिया, दिस इज द ग्राउंड, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड। तो हमें पता है कि जो हाइट, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, सो दिस इज आवर प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से जो ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक लेटर से, वो लेटर है u। तो मिरर से जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उस डिस्टेंस को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हम जानते हैं कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो इमेज होगा मिरर के अंदर फॉर्म, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है कितनी दूरी पर इमेज बन रहा है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से जो है v। तो यहाँ पर u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v का मतलब हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। साथ ही साथ दो पैरामीटर्स और जानना जरूरी है, एंड दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HO से, और अगर इमेज होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे HI से। तो HO का मतलब हो गया यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, और HI का मतलब हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट कितनी है। तो ये चार पैरामीटर हमें हमेशा ध्यान रखने हैं, U, V, HOI और H, दिस विल बी HO। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मैंने, ओके दिस इज HI। तो HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और HI का मतलब हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो अगर प्लेन मिरर से अगर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इमेजेस की, तो वो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्मेशन और इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक मिरर रखा हुआ है, और लेट्स से दिस इज अ प्लेन मिरर, और अगेन मान लेते हैं इस बार किसी ऑब्जेक्ट को मैं एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो हाइट हो जाएगा इसको मैं कह रहा हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज मान लेते हैं यहाँ पर फॉर्म होगा। सो लेट्स से इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया, मैंने इसको भी एक एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे रहा हूँ AB, और इमेज को नाम दे रहा हूँ मैं A', B'। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको u बोलेंगे, और इमेज जितनी डिस्टेंस पे होगा उसको v बोलेंगे।
और इसकी जो हाइट होगी दैट विल बी एच आई। तो अगर हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, यानी इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के केस में याद रखना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा बराबर होगा इमेज डिस्टेंस के। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो u होगा वो हमेशा बराबर होगा v के। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो बराबर होगा एग्जैक्टली किसके, हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एच ओ विल बी इक्वल्स टू एच आई। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या है कि अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट is moving with velocity v, with velocity v, तो इमेज भी हमारा सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा। इमेज विल हैव द सेम वेलोसिटी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। दिस इज आवर मिरर। तो मिरर के रेस्पेक्ट में जितनी तेजी से हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा उतनी ही तेजी से इमेज भी आ रहा होगा मिरर के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। सो द इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, image will be moving with the same velocity, moving with the same velocity। मतलब क्या है कि अगेन मान लो ये 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ आ रहा है, तो इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड की तरफ से इधर की तरफ आ रहा होगा। अगर समझ में, दिस इज द 3 important properties regarding reflection through a plane mirror। The next important thing जो हमें समझना है that is regarding linear magnification। तो आखिर लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा इमेज आता है वो तो या तो छोटा हो जाता है या फिर इमेज बड़ा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और इस लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ लेटर m। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो लीनियर मैग्निफिकेशन यहां लिख देता हूं डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of image, so height of image to the height of object, height of object, जो भी ये रेशियो होता है इसी रेशियो को हम लीनियर